हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग है गांव में कलाकंद की मिठाई कैसे बनती है, दिवाली स्वीट डिश इन विलेज। तो मैं आपको बिल्कुल देसी अंदाज में बताने वाली हूँ कि हमने कैसे कलाकंद की मिठाई बनाई कल। तो ये देखिए हमारा चूल्हा है और यहाँ पर हमारे सब सामान हमने रेडी करके रख लिए थे ऑलरेडी। और बढ़िया से हमने चूल्हा जलाया और फिर इस पर हमने दूध को गर्म करके फिर हमने कलाकंद की मिठाई बनाई। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें आपको एकदम गांव का फील आएगा और आपको थोड़ा रिलेट कर पाएंगे और आपको अच्छा लगेगा कि बहुत दिनों बाद आपको कुछ चूल्हा और गांव की चीज़ें देखने को मिलेंगी और साथ में आपको दिकुल की मस्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो हमने चूल्हा जला लिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी। अब कढ़ाई को थोड़ा सा हमने गर्म होने के लिए रखा क्योंकि हमने चूल्हा अभी जलाया था। उसके बाद हमने इसमें दूध डाला। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डाला था क्योंकि अगर ज़्यादा दूध आप एकदम से डालते हो और अगर चूल्हा तेज़ जलने लगता है तो फिर उफनान आ जाती है। तो और चूल्हा ऐसा है कि आप इसको गैस की तरह कम ज़्यादा जल्दी से नहीं कर सकते, आपको पूरा लकड़ियाँ बाहर निकालनी पड़ती हैं इसको कम करने के लिए। तो इसलिए हमने थोड़ा सा दूध डाला पहले और इसको कंटिन्यू हिलाते रहना पड़ता है, स्टायर करने पड़ता है क्योंकि ये नीचे अगर जल जाता है ना तो फिर वो जले जले की महक आती है, तो वो बहुत ही गंदा टेस्ट आता है उसका, फिर वो कलाकंद मीठा नहीं लगता, थोड़ा कड़वा सा लगने लगता है। तो इसलिए इसको कंटिन्यू हिलाते रहना पड़ता है ताकि अच्छा टेस्ट आए इसमें। और हमने इसको चूल्हे पर धीमी धीमी आंच में सेकते गए, धीरे धीरे इसको हिलाते गए। और इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, अगर आप बहुत ही जल्दी अगर आप पेशेंस खो दोगे तो फिर ये मिठाई नहीं बन पाएगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है बनने में। तो आराम आराम से इसको बनने दें। और एक के बाद एक, अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो 2 लोग मेहनत करें इस मिठाई को बनाने में क्योंकि एक की बस की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है और हाथ भी दर्द करने लगते हैं एक बंदे के अगर बना रहा है ये मिठाई। तो मैंने और मेरी सास ने दोनों ने मिलकर ये मिठाई बनाई थी। थोड़ी देर मैंने दूध को स्टायर किया और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने किया। और उसके बीच में दिकुल और उसके फ्रेंड्स के साथ वो मस्ती करने के लिए भी आ रहा था, तो हमारा अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा था। और गांव में जब आप कोई भी डिश बनाते हो तो आसपास सब लोग बातें करने के लिए होते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि चीज़ें कैसे बन गई। तो सेम ऐसे ही जब मैं ये मिठाई बना रही थी तो मुझे भी बिल्कुल पता नहीं चला, बस थोड़ी देर में ही मिठाई बन गई। और तब तक मेरी सास जो थी वो और गाय भैंस का दूध निकालने के लिए गई थी। तो मैं बस मेरा वीडियो बना रही थी और कंटिन्यू दूध को गरम कर रही थी, हिला रही थी उसको ताकि वो नीचे जम ना जाए और जले ना। उसी बीच फिर थोड़ी देर बाद दिकुल आ गया और मस्ती करने लगा और मैं उसका वीडियो बना रही थी तो पोज देने लगा। फिर उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ कुरकुरे वगैरह लेकर आया था तो वो भी शेयर करके खाने लगा। तो बहुत मस्ती कर रहा था वो, उसको भी बहुत अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ बनता है। तो फिर मेरी सासू माँ ने जो दूध निकाला था भैंस का वो और डाल दिया। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर और गर्म किया। फिर मेरी सासू माँ ने बोला कि अभी इसको मैं करती हूँ। तब तक मैं अब हमारे खेरे में गई और वहाँ से बैगन तोड़ के लेके आई, फ्रेश बैगन तोड़ कर लेकर आई। और तब तक मेरी सासू माँ ने बना लिया था। देखिए कितना टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। अब इसको कुछ नहीं करना रहता, जस्ट शक्कर डालो या चाशनी डाल के इसको, और इसकी बढ़िया सी मिठाई बनानी रहती है। फिर मैंने थोड़ा सा आटा भी गूँथ लिया ताकि हम रुआ और भरत बना सकें। तो मैंने ये बैगन निकाल कर लाई थी हमारे खेरे से, बहुत अच्छे अच्छे बैगन और बहुत सारी सब्जियां लगी हमारे खेरे में, तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखना। फिर हमने, हमारा चूल्हा ऑलरेडी जला हुआ था, अंगार भी थे उसमें, तो हमने थोड़े से रुआ बनाए और बैगन को सेका उसमें। तो एक एक करके हमने सारे बैगन सेके। और ये जो रुआ है इनका ओरिजिनल जो चूल्हे की राख में जो पकते हैं उसका टेस्ट अलग ही रहता है, मतलब आप उसको रूखा भी खा सकते हो घी में डुबो कर, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसी तरह हमारे खेरे के थे ये बैगन, तो इनका टेस्ट अलग ही आ रहा था, मतलब जब हम शहर में कोई सब्ज़ी खाते हैं तो सिर्फ मसाले मसाले का टेस्ट आता है, लेकिन जब आप गांव में अपने घर की सब्ज़ी खाते हो तो उसका सब्ज़ी का टेस्ट आता है कि वो सब्ज़ी कैसी किस टेस्ट की है। तो ये बहुत ही यम्मी खाना था। और ये रुआ सिकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें भी आपको बहुत पेशेंस चाहिए और इसको बार बार पलटते रहना पड़ता है क्योंकि ये जल जाते हैं और फिर जले हुए का टेस्ट गंदा लगता है।
और फिर हमने जो अंगार बचे थे उनसे सारे बैगन को ढक दिया ताकि वो अच्छी तरह से पूरे में सिक जाएं। उसके बाद हमने भरत साफ़ करके भरत बनाया और रुआ बनाया और फिर हमने कलाकंद बनाया। तो कुछ इस तरह से हमारा कलाकंद बना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। बाय।